हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं। अपन पिछले वीडियो में बात करी थी अपनों ने इंदौर संभाग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इंदौर संभाग का फास्ट रिवीजन अंतिम तैयारी के रूप में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आइए आज शुरुआत करते हैं ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग की महत्वपूर्ण जानकारी एक नज़र में। इन जिलों से बनने वाले आईएमपी फैक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिसने भी चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश को पूरा करके एक एक जिले वाइज सीरीज से कवर करेंगे और पूरा मध्य प्रदेश अपना कवर हो जाएगा। आज से अपनी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है एमपी पुलिस की, इसलिए आज तक जो पढ़ा उनके लिए तो ठीक है, पर आने वाले स्टूडेंट्स के बारे में एक ही सलाह है कि वो पूरे वीडियो को स्पीड के साथ रिवीजन करके ही एग्ज़ाम सेंटर पर जाए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्वालियर संभाग की। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर जिले की बात करें तो ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपाचल है। ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या है? गोपाचल है। और गोपाचल इसका प्राचीन नाम है और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे तानसेन की नगरी, तेलिक का मंदिर प्रसिद्ध है, वहाँ पे तानसेन का मकबरा स्थित है, सास बहू का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। और एक फैक्ट, राजस्व का मुख्यालय, मध्य प्रदेश सरकार का राजस्व मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वो ग्वालियर के अंदर स्थित है। इसी प्रकार अपन बात करें तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। और मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो भी ग्वालियर के अंदर स्थित है, मोहम्मद गौस का मकबरा। आगे बात करते हैं ग्वालियर के बारे में और फैक्ट के बारे में जाने तो राजा मान सिंह तोमर एवं संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो ग्वालियर में स्थित है, राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय जिसकी स्थापना 1957 में की गई, वो कहाँ स्थित है? तो वो ग्वालियर जिले में स्थित है। एक और विश्वविद्यालय जो बहुत ही प्रसिद्ध है कृषि विश्वविद्यालय के नाम से, विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2008 में की गई और यह मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा नाम है। एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर के किले का निर्माण, किले की सीरीज में हमने पढ़ा था ग्वालियर के किले का निर्माण या ग्वालियर के किले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया और ग्वालियर के किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहा जाता है। जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहा जाता है ग्वालियर के किले को। आबकारी विभाग का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। आबकारी विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं ग्वालियर से संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्ट। तो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए घाटी गांव अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर जिले में स्थित है। और किसका संरक्षण किया जाता है? सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। राज्य में कैंसर चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, कैंसर चिकित्सा संस्थान। तेली का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और वो ग्वालियर जिले में स्थित है। और यह इस मंदिर की विशेषता है कि यह द्रविड़ शैली में बना उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। द्रविड़ शैली का, द्रविड़ शैली अपने भारत में साउथ इंडियन में देखने को मिलती है, उसी शैली में बना उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर जो कि ग्वालियर के किले में स्थित है, तेली के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये थे ग्वालियर जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे बात करते हैं ग्वालियर संभाग में आने वाला जिला गुना। गुना जिले के बारे में बात करें तो गुना जिला विजयपुर भूग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ स्थित है? तो गुना जिले में स्थित है। एक है नेशनल फर्टिलाइजर्स विजयपुर गुना, यहाँ पर यूरिया खाद का निर्माण किया जाता है, नेशनल फर्टिलाइजर्स खाद बनाई जाती हैं। तो वो कहाँ पे? गुना, विजयपुर गुना में स्थित है। गुना जिला को मालवा का और चंबल का दोनों का प्रवेश द्वार माना जाता है। गुना को मालवा और चंबल का
प्रवेश द्वार माना जाता है। हजीरा विजयपुर जगदीश गैस पाइपलाइन गुना से गुजरती है। और बजरंगगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो गुना जिले में स्थित है। बजरंगगढ़ का किला, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बजरंगगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो गुना जिले में स्थित है। और 20 भुजा मंदिर दर्शनीय स्थल ये कहाँ स्थित है? ये भी गुना जिले में स्थित है। गुना में तेजा जी का मेला लगता है। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना जिले में लगता है। आगे बात करते हैं, गुना के बाद आता है अपना अशोकनगर जिला। ये भी ग्वालियर संभाग में आता है। अशोकनगर जिला, कौन सा जिला? अशोकनगर जिला। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो इसके बारे में बात करें अपन, ये प्रसिद्ध है इस अशोकनगर जिले में कौन सा संप्रदाय का चंदन मठ है? तो शैव संप्रदाय का चंदन मठ कहाँ है? अशोकनगर जिले से संबंधित है। यह शैव संप्रदाय किस जिले से संबंधित है? तो शैव संप्रदाय अशोकनगर जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश की पहली एकमात्र खुली जेल जिसे मुंगावली में स्थित है। खुली जेल मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ खोली गई थी? तो इंदिरा गांधी के टाइम पर मुंगावली में खोली गई थी। हाथ से बनी साड़ियों के लिए चंदेरी प्रसिद्ध है और उसे जीआई टैग प्राप्त है। चंदेरी की साड़ियाँ। चंदेरी नगर मखमल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखना कि चंदेरी नगर के लिए प्रसिद्ध है, मखमल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश चंदेरी साड़ी का पेटेंट कराने वाला, चंदेरी साड़ी का पेटेंट कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश होता है। कौन करवाता है? मध्य प्रदेश करवाता है। साड़ी का पेटेंट करवाना वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। आगे बात करते हैं शिवपुरी जिला। शिवपुरी जिला, इसके बारे में बात करें तो इसे शिव की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। शिवपुरी जिला शिव की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और शिवपुरी जिला क्यों प्रसिद्ध है? तो स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है तात्या टोपे। इनको फांसी और समाधि स्थल कहाँ है इनका? तो शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि स्थित है। भारत का प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज अमौल फाठा में स्थित है। तो ये कहाँ है? ये शिवपुरी जिले के अंदर स्थित है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी कहा जाता है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी कहा जाता है। वैसे पर्यटन में पचमढ़ी का नाम भी आता है, पर पहली बार पर्यटन नगरी किसको कहा गया? तो शिवपुरी को कहा गया। आगे बात करें, शिवपुरी में सांख्य राजे सिंधिया की छत्रियां स्थित हैं। सांख्य राजे सिंधिया की छत्रियां स्थित हैं शिवपुरी में। शिवपुरी में कत्था का कारखाना भी स्थित है। कत्था का कारखाना कहाँ स्थित है? तो शिवपुरी में स्थित है। आगे बात करते हैं, शिवपुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का राज्य। दूसरा, पहला कौन हो जाता है? पहला हो जाता है छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला की बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो शिवपुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या में बात करें तो इंदौर सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो शिवपुरी में स्थित है। और इसकी स्थापना 1958 में की गई। 1958 में की गई। और नरवर का किला कहाँ स्थित है? ये भी शिवपुरी में है। किले वाइज सीरीज में हमने पढ़ा था, नरवर का किला राजा नल ने बनवाया, ये शिवपुरी में स्थित है। और माधव विलास महल वहाँ पर्यटन के में आकर्षण का केंद्र है। माधव विलास भवन महल कहाँ स्थित है? यह भी शिवपुरी में स्थित है। सोन चिड़िया के लिए अभी अपनों ने पढ़ा था घाटी गांव अभ्यारण्य, वो ग्वालियर जिले में स्थित है। और एक अभ्यारण्य और है करेरा जो शिवपुरी में आता है, वो भी सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? करेरा शिवपुरी में स्थित है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिवपुरी का स्थान आता है। न्यूनतम मतलब सबसे कम तापमान। और सबसे ज़्यादा गर्म स्थान की बात करें तो वो गोहद भिंड का स्थान आता है, भिंड जिले की गोहद तहसील। आगे बात करते हैं दतिया जिला। दतिया जिला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दतिया जिले की बात करें तो दतिया जिला मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका में अपना स्थान, सबसे पहले मध्य प्रदेश की नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई? दतिया में स्थापित की गई थी। दतिया का प्राचीन नाम क्या है? तो दतिया का प्राचीन नाम है दिलीप नगर। दिलीप नगर किसका प्राचीन नाम है? दतिया का प्राचीन नाम है। दतिया में पीताम्बरा देवी के शहर के नाम से मशहूर, पीताम्बरा देवी का शहर के नाम से कौन मशहूर है? दतिया शहर मशहूर है। और दतिया को लघु वृंदावन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसको मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन कहा जाता है? तो आंसर आएगा दतिया को कहा जाता है। दतिया में और क्या प्रसिद्ध है?
सूर्य मंदिर बालाजी उन्नाव में स्थित है, ये भी दतिया के अंतर्गत आता है। और रतनगढ़ घने जंगलों में माता का मंदिर स्थित है, तो रतनगढ़ के जंगल कहाँ है, तो दतिया में स्थित है। आगे बात करते हैं माता टीला परियोजना, जो मध्य प्रदेश में अपनों ने बहुत केन बेतवा नदी पर आती है। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना में वह कहाँ स्थित है, तो वह भी दतिया जिले में आती है। और राजघाट परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, ये तीनों ही बहुत बड़ी परियोजनाएं बेतवा नदी के ऊपर हैं और किस जिले में आती हैं, दतिया जिले में आती हैं। एक प्रसिद्ध जैन स्थल है जिसका नाम है सोनागिरी। सोनागिरी जैन स्थल कहाँ स्थित है, तो ये जैन तीर्थ स्थल है, तो ये कहाँ स्थित है, दतिया जिले के अंदर आता है। दतिया के किले के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है, न्याय मुकुट का हीरा। न्याय मुकुट का हीरा दतिया जिले के किले के दरवाजे पर लिखा गया है। दतिया में गुर्जरा शिलालेख शिलालेख स्थित है, तो गुर्जरा शिलालेख कहाँ स्थित है, दतिया जिले के। और किससे प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध है। और अशोक के का प्रसिद्ध शिलालेख है जिसमें अशोक नाम मिलता है। अशोक नाम किस शिलालेख में मिलता है, तो गुर्जरा शिलालेख में। और ये कहाँ स्थित है, दतिया जिले में। और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी, प्राकृत, पाली, ये सब का ही है, बौद्ध धर्म के। और अशोक के शिलालेख मिलते हैं इनमें। भांडेर राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत ग्रह है। भांडेर दतिया की तहसील है और यहाँ पे मध्य प्रदेश का पहला गैस आधारित विद्युत ग्रह खोला गया था। पीताम्बरा शक्तिपीठ दतिया में स्थित है। बगलामुखी देवी एवं धूमावती देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये फैक्ट भी इसके साथ में रखना, दतिया जिले में स्थित है। ये थी दतिया की महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बात करते हैं अपन, ये ग्वालियर संभाग अपना यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब आता है चंबल संभाग, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। चंबल के किनारे बसा हुआ है, इसलिए चंबल संभाग नाम है इसका। और ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे, मध्य प्रदेश में चंबल नदी 2 बार से गुजरती है। एक बार तो इधर मंदसौर, नीमच, मंदसौर और रतलाम ये जिले आते हैं, और इधर इंदौर से निकलकर मंदसौर, रतलाम ये जिले लाभान्वित होते हैं। इसके बाद ये राजस्थान में कोटा जिले में प्रवेश करती हैं। रावतभाटा कोटा होके वापस से गुना, मुरैना, श्योपुर उधर होके वापस मध्य प्रदेश में दूसरी बार, और फिर उसके बाद यमुना में मिलती है उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर। तो इसमें चंबल संभाग में बात करते हैं, तो चंबल संभाग में पहला जिला आता है मुरैना। मुरैना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मोर के बहुतायत के कारण इसका नाम मुरैना पड़ा। मोर के बहुतायत के कारण मुरैना इसका नाम रखा गया है। और देश का पहला शहीद मंदिर, देश का पहला कहाँ स्थित है, शहीद मंदिर, तो मुरैना में स्थित है। और क्यों बनवाया गया था, तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, नाम याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में पहला शहीद मंदिर मुरैना के अंदर बनवाया गया था। मुरैना क्यों प्रसिद्ध है, सरसों के अधिक उत्पादन में। सरसों में मुरैना और भिंड दोनों का ही नाम आता है। सरसों में मुरैना, और ट्रैक्टर, बंदूकों के लिए भी किसको जाना जाता है, तो मुरैना को जाना जाता है। आगे बात करते हैं मुरैना के और फैक्ट। मुरैना में घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है, घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। और ये कहाँ स्थित है, यह मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय चंबल उद्यान, तो मुरैना जिले में स्थित है। मुरैना और क्यों प्रसिद्ध है देश में, तो मुरैना की गजक देश भर में प्रसिद्ध है। गजक के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का, तो मुरैना प्रसिद्ध है। शहद के उत्पादन में प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है, मुरैना का। शहद उत्पादन में मुरैना का प्रथम स्थान है। तो याद रखना अपने को डायरेक्ट कि मुरैना शहद उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। आगे बात करें शिव मंदिर और लिखीराज गुफा मंदिर। लिखीराज गुफा दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित है, तो यह भी अपना मुरैना जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं भिंड जिला। भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि चंबल के बीहड़ के किनारे स्थित है, इसलिए बागियों का गढ़ कौन सा है, भिंड जिला। भिंड मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। इसका लिंगानुपात है 837 महिलाओं 1000 पुरुषों पर। तो सबसे कम मध्य प्रदेश में किसका स्थान है, भिंड का। सबसे कम अनुसूचित जनजाति 0.4% के लगभग निवास करती है भिंड जिले में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है,
भिंड, भिंड की रोन तहसील जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है। रावतपुर सरकार प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कहाँ स्थित है? भिंड जिले में स्थित है रावतपुर सरकार प्रसिद्ध धर्म स्थल। मध्य प्रदेश में सरसों में सर्वाधिक स्थान मुरैना और भिंड दोनों को ही आता है, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी भिंड में, सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड जिले में आता है। यहाँ सबसे कम बारिश होती है औसतन से। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है मध्य प्रदेश में? पचमढ़ी में होती है। जिला पूछे तो बालाघाट में सबसे ज़्यादा होती है, और स्थान पूछे तो पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आगे चलते हैं श्योपुर जिला। श्योपुर जिले के बारे में बात करें तो श्योपुर अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, और श्योपुर का एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे अपन पालनपुर कूनो के नाम से, वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। ये 2018 में नेशनल पार्क बना, और ये बहुत चर्चा में है क्योंकि अभी यहाँ पर एशियाई शेरों और चीतों को संरक्षित किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से चीतों को कहाँ लाया जा रहा है? तो कूनो नेशनल पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य, जो अब नेशनल पार्क हो गया 2018 से, यहाँ पे लाके उनको संरक्षित किया जाएगा। और यहाँ पे कितने मतलब एशियाई शेर और चीतों को रखा जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिले की बात करें तो सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? श्योपुर। और करावल वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में किस स्थान में या डकैत की समस्या से ग्रसित है? करावल वन क्षेत्र किस जिले में आता है? तो श्योपुर जिले में आता है। ये फैक्ट इससे याद रखना है। आगे चलते हैं। ये थे अपना चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग। इनकी महत्वपूर्ण जानकारी, IMP फैक्ट इनके जितने भी, वो एक नज़र में अपनों ने रिवीजन करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। उज्जैन संभाग को करना है अपने को, उसके बाद नर्मदापुरम पढ़ेंगे, सागर पढ़ेंगे। ऐसे करते अपन सारा मध्य प्रदेश 2 दिन की क्लासों में, 2 से 3 दिन की क्लासों में अपन बाकी सारा कवर कर लेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी इसी प्रकार आप सपोर्ट करते रहिए। हम आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें क्लास कैसी लगी आपको।